पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत परिभाषा। परिभाषन्त पदार्थाः यस्मिन् सा परिभाषा। परिभाषन्ते पदार्थ, जिसमें पदार्थों का कथन किया जाता है उसका नाम परिभाषा। हर दर्शन का अपना अपना परिभाषा ग्रंथ है। मीमांसा परिभाषा है, भाषा परिच्छेद बोलते हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का नाम है भाषा परिच्छेद। इसलिए वेदांत परिभाषा है। वेदांता नाम परिभाषा थी वेदांत। वेदांत के पदार्थों का जो कथन करने वाली भाषा है वो वेदांत परिभाषा। वेदांत के पदार्थों को ही जिसमें चर्चा किया गया वेदांत परिभाषा। वो शब्द राष्ट्रात्मक है, उसका व्यक्त किया जा रहा है और उसको करने के लिए मंगलाचरण भी किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि वेदांत का भी विचार करना पड़ता है। वेदस्य अंत इति वेदांत। वेद का अंत, अंत का मतलब क्या? अंत का अनेक अर्थ होता है। ये आदमी का अंत हो गया, मर गया, समाप्ति, नाश, ये भी अर्थ होता है। समाप्ति अर्थ भी होता है। इसलिए वेदस्य अंतार्थो, अंत ही नहीं, अंत में कथित जो पदार्थ, अंते यो अर्थ है। वेदस्य अंत में अंतिम भागे, अधिकतर उपनिषद जितने भी अंतिम भाग में आते हैं, क्वचित है कहीं बीच में भी आ गया है, अधिकतर अंत में ही होता है। से वेदस्य अंते अंतिम भागे यो अर्थ स वेदांत। जो पदार्थ वर्णित है उसका नाम वेदांत। एक तो यह अर्थ। अतः वेदम माने ज्ञानम, पहले तो पुलिंग है वेद तस्मिन् तस्य अंतिम भागे यो अर्थ वर्णित पदार्थ वर्णित स वेदांत। दूसरा वेदम ज्ञान, वेद ज्ञान धातु से वेदम ज्ञानम, ज्ञान से अंत। कस्य ज्ञान से अंत? कस्य ज्ञान से अंत? अज्ञानवशाद उत्पन्न वृत्ति ज्ञानानाम अंत। अज्ञान वशात होने वाला जो वृत्ति ज्ञान, जिसके लिए हम अहम करके बैठे हुए हैं, उसका अंत हो जाता है, इसका नाश हो जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसलिए वेदांत क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान। इसे वेदम माने वृत्त्यादि ज्ञानम अंतः नश्यते, नश्यति वा येन स वेदांत। जिसके द्वारा नाश किया जाता है उसका नाम वेदम वृत्त्याद्यात्मकम ज्ञानम तस्य अंतो नाशो येन भवति स वेदांत। हम कहेंगे भाई वृत्ति ज्ञान भी आखिरी में ज्ञान ही है। वृत्ति ही कहीं नाश होता है, ज्ञान का तो नाश होता नहीं। वृत्ति तो ज्ञान में उपाधि है ना। वृत्ति ज्ञान का एक उपाधि है जिसके लिए हम वृत्ति ज्ञान बोल रहे हैं। तो इस वृत्ति ज्ञान का नाश का मतलब प्रश्न उठता है, वृत्ति सहित ज्ञान का भी नाश हो जाता है, उपाधि सहित नाश। जैसे गंगा जी गई और समुद्र में लीन हो गई, उसके नाम रूप सब लीन हो गए, खत्म हो गया, स्वरूप नाश भी हो गया ना गंगा का। वैसे हो जाएगा ज्ञान का नाश। तो इसलिए वृत्ति ज्ञान से नाशो ये न वृत्ति ज्ञान वृत्त्याद्यात्मकम ज्ञानम तेषाम नाशो
ये न कार्य हम समझना पड़ता है वहां पर तत्र उपाधि नाम एवं नाश न तो ज्ञान से स्वरूप नाश। इसलिए वेदन पर विचार करेंगे नाश में कितने प्रकार के, नाश में अनेक प्रकार का है। आपका ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया का मतलब क्या हुआ? वहां स्वरूप नाश नहीं है। घट नष्ट हो गया, मेरे घट का स्वरूप नष्ट हो गया, वहां स्वरूप नाश है। से नाश भी कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, वो भी समझना पड़ता है। वो सब यहाँ आएगा वेदन परिभाषा में। तो एक तो यह अर्थ हो गया, तीसरा भी अर्थ है वेदम मने ज्ञान, तस्य अंतः, अंत मने पूर्णत्वम। अभी हमारे पास ज्ञान क्या है? अपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण नहीं। यदा ज्ञान से पूर्णत्वम भवति, अतः ज्ञान से पूर्णत्वम ये न भवति स वेदांत। अंतत्वम, अंत का पूर्ण हो जाना, पूर्णत्व। वेदम ज्ञानम तस्य पूर्णत्वम ये न भवति स वेदांत। ब्रह्म विद्या से पूर्ण होना है, पूर्णत्व प्राप्त होना है। उसके बिना उसके अपूर्णत्व ही भान होते रहेगा। स्वयं का ज्ञान में जो है क्या है, हमेशा आपको लगता है अभी पूर्ण नहीं हुआ। अपूर्ण कभी होता ही नहीं है। जब तक अनुभूति नहीं होगी तो पूर्णत्व नहीं है। इसे हम ये नहीं कहते कि आपको पूर्ण होने तक रहना है, पढ़ना है, हम नहीं बोलते। संतुष्ट हो जाना, जहां जितना मेरे को सुनना था इतना सुन ले, बहुत है। तृप्त होना अलग चीज है, पूर्ण होना अलग चीज है। तृप्त होना अलग चीज, पूर्ण होना अलग है। आपको जितना पढ़ने की इच्छा है ग्रंथों को, वो उससे तृप्त हो जाना। हाँ, मैंने जितना पढ़ने की इच्छा थी, जितना जानना चाहता हूँ, मैंने जान लिया। तृप्ति हो गई तो फिर आगे मन में ध्यान में रास्ता हो जाता। यह तृप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अंत शब्द से पूर्णत्व की बात कर रहे हैं। वेदस्य मने ज्ञानस्य पूर्णत्व भवति येन स वेदांत। तीसरा तदनुरूपम परिभाषन्ते पदार्था यस्मिन् सा वेदांत परिभाषा। तादृश वेदांत के अनुरूप पदार्थों का परिभाषण, कथन, विशेष रूपेण कथन किया जाता है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम वेदांत। इसको लोगों ने दो प्रकार से भाग करते हैं। पूरा वेदांत दो ही परिच्छेद मानते हैं। कुछ लोग प्रमाण परिच्छेद, प्रमेय परिच्छेद, दो ही परिच्छेद। और कुछ लोग कहते नहीं, इसमें आप प्रमाणों का 6 प्रमाणों 6 परिच्छेद अलग अलग कर दो। प्रत्यक्ष परिच्छेद, अनुमान, उपमान, आगम परिच्छेद, मैंने शब्द आगम परिच्छेद बोलते हैं वेदांत में, अर्थापत्ति परिच्छेद, अनुपलब्धि परिच्छेद। 6 प्रमाणों का 6 अलग परिच्छेद हो गया। और एक विषय परिच्छेद और प्रयोजन परिच्छेद, कुल 8 परिच्छेदों में इसको लोग लेते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, 2 भाग कर दो इसको, प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय के अंदर विषय भी आ गया, प्रयोजन भी आ गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, प्रयोजन को आप विषय प्रमेय कोटि में नहीं देख सकते, क्योंकि जो प्रयोजन क्या है, जीव ब्रह्म एकत्व, और वो प्रमेय नहीं है। इसलिए 3 परिच्छेद करो, प्रमाण परिच्छेद, प्रमेय परिच्छेद, प्रयोजन परिच्छेद। वो प्रमेय परिच्छेद का नाम विषय परिच्छेद। तो 3 परिच्छेद। कुछ लोग मानते हैं 8 है, कुछ लोग मानते इसको 2, कुछ लोग मानते 3। और अधिकतर पुस्तक जो छाप रहे हैं, ये लोग छापते पूरा 8 परिच्छेदों में सीधे ही छाप देते हैं। जैसे भी, लेकिन विभाजन तो अपने दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि जब वेदांत का चिंतन हम कर रहे हैं तो वेदांत में एक ही ब्रह्म तत्व, दूसरा तत्व तो है ही नहीं। काय को दूसरे परिच्छेद बना रहे हो? तो समझाने के लिए जरूरत है ना। तो समझाने के लिए भी हमारी लक्ष्य और लक्षण, प्रमाण, 3 ही चीज है हमारे पास। लक्ष्य हमारा तय है, किस लक्ष्य के लिए हम, किस लक्ष्य का चिंतन करने के लिए आप बैठे हैं। और लक्ष्य के अनुरूप अब लक्षणों का चिंतन होगा। और लक्षणों का चिंतन के लिए हमें प्रमाणों का चिंतन का जरूरत होगा कि मानाधीना में सिद्धि, मान सिद्धिश्च लक्षण। सामान्य नियम, मानाधीन, मान मने प्रमाण, मानाधीना में सिद्धि, में मने प्रमेय सिद्धि, मान सिद्धिश्च लक्षण। और प्रमाणों का सिद्धि है लक्षणों से। इसलिए लक्षणों के पहले प्रमाणों को मजबूत किया जाएगा। तो लक्षणों से लक्ष्य बना करके, लक्ष्य का जो है, लक्षणों के द्वारा लक्ष्य को समझते हुए प्रमाणों के उसका जो है परीक्षण कर दिया जाता है। प्रमाणेर अर्थ परीक्षण परीक्षा, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का ही जो लक्ष्य लक्षण से संभवती न वा, लक्ष्य लक्षण से संभवती न वा इत्यो परीक्षा। इसी का नाम परीक्षा होती है। स्कूलों में सब यही तो होता है। परीक्षा का मतलब क्या?
आपको साल भर पढ़ाया टीचर ने, वो सोचता है मेरा लक्ष्य है इस बच्चे को, ये जो सिलेबस को मैंने पढ़ाया है इसके अंदर जाना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य था। अब वो लक्ष्य कहाँ तक गया इसके अंदर कि नहीं गया, इसलिए ही एग्जामिनेशन देते हैं। और देखते हैं कि उस छात्र को किसी को पास करते हैं, किसी को फेल करते हैं, तो समझते हैं कि हमारे लक्ष्य में कहाँ तक सफल हो रहे हैं, कितना परसेंटेज पास हुआ। उसे डिपेंड उसके टीचरों की बुद्धि पर भी निर्भर है कुछ हद तक, और कुछ हद तक बच्चों की बुद्धि पर भी। एक स्कूल था उधर आपके बाराबंकी में, जो हम लोग रहते थे, वो करते क्या थे, जितने अन्य स्कूल में फेल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, फेल हो गया, उन्हीं को भर्ती करते थे। वो कहते बाकी सब स्कूल वाले टॉपर्स को ही लेते हैं। अरे बुद्धिमान को पढ़ाना कोई बड़ा बात है क्या? हाँ? बुद्धि है ही उसके पास, उसको पढ़ा करके हम वो रैंक में ले रहे हैं, रैंक हो गया, हम रैंक हो गया। क्या रैंक है तुम्हारा? तुमने क्या मेहनत की? टीचर ने क्या मेहनत किया है? टीचर की योग्यता तो कुछ नहीं है, वो तो बच्चे ने अपनी मेहनत से कर लिया, उसकी बुद्धि थी। हम लेते गधे को और हम उसको आगे बना रहे हैं, इसलिए हमारा स्कूल सुप्रीम स्कूल है। ऐसा बोलते थे हेडमास्टर उसका। और सचमुच में उसके टीचर्स बहुत मेहनत करते बच्चे के ऊपर। डेली क्लास पीरियड के बाद में 2 आवर्स अलग रखते थे। ऑल टीचर्स विदाउट सैलरी 2 आवर्स अलग से देना पड़ता था। उन बच्चों के हर क्वेश्चन पूछो, हर चीज़ को देखो, हर कॉपी जांचो, हर चीज़ देखते रहो, इनसे पूछो, फ्रीडम दो उनको पूछने के लिए। क्लास में तो जो पढ़ा दिया। अब यहाँ पर यू आर नॉट ए टीचर, दे आर नॉट ए स्टूडेंट्स, यू आर जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड, ब्रदर्स और सिस्टर्स और फ्रेंड्स, लाइक गार्डियंस, जस्ट मिक्स विद द चिल्ड्रन और उसको सिखाओ। ये सिस्टम बना रहा था। और वाकई में हम लोग देखते हैं, जब हमने देखा, हर साल जाते थे स्वामी जी के साथ, 3 साल हम लोग वहाँ रहे बाराबंकी में, और स्कूल में भी आना जाना रहता था। तो वो लोग को देखा 3 सालों में प्रतिवर्ष का रिजल्ट में देखता था। जो फेल स्टूडेंट्स को लेते थे, जो दूसरे स्कूल लोग बेकार समझ के फेल कर रखे हैं, उनको इतना बड़े ट्रेन करते थे, दे वुड कम इनटू फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं। इसका तो कमी, द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, टीचर्स कैपेसिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, दोनों होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ वेदांत परिभाषा में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं ना कि लक्षण लक्ष्य में जा रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें प्रमाणों की जरूरत है। और पहले प्रमाण को भी समझना पड़ेगा ना, उसके लिए प्रमाणों का लक्षण बनाना पड़ेगा। तो लक्षणों से पहले प्रमाण को बना लेते हैं मजबूत, फिर लक्ष्य का लक्षण बना करके उस लक्षण को लक्ष्य में सम्यक जा रहा कि नहीं जा रहा है, प्रमाणों के द्वारा उसकी परीक्षा करते। इसे कहते हैं कसौटी, इसी का नाम है कसौटी कसना। जैसे एक सोनार जो है ना, शार्प मैंने अपने स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के किस तरह से डिजाइन बनाता है, एक भी स्क्रैच आपको नहीं दिखाई देगा जब तक माइक्रोस्कोप में नहीं रखोगे, नहीं दिखेगा। इतनी बढ़िया पॉलिशिंग कर रहे हैं, हाथ से करते थे पहले जमाने में। आजकल तो मशीन से आगे बात अलग है, बफिंग मशीन से दुनिया भर का चीज। तो वो जो अंतिम जो कसौटी है, वो वेदांत परिभाषा प्रमाणों के द्वारा बढ़िया कर। अन्य प्रकरण ग्रंथों में इतना गहराई में प्रमाणों का चिंतन नहीं है। वेदांत दृष्टिया प्रमाणों का लक्षण, प्रमाणों का चिंतन क्या है। अब उसकी मंगलाचरण कर रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यद विद्या विलासेन, यस्मिन, यद में यस्मिन, अविद्या विलासेन, अविद्या विजृंभितेन भूत भौतिक सृष्टि स्यात्, भूत और भौतिक सृष्टि जिसमें हुआ करते हैं, ऐसा जो तम नौमी, वह कैसा है? वो परमात्मानम, परम आत्मा, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद स्वरूप वाला है। ऐसे उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। नौमी, ये देखिए बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है। इसमें नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण है, विषय निर्देश भी किया जा रहा है यहाँ पर, और विषयभूता ब्रह्म तत्व का तटस्थ लक्षण भी है, स्वरूप लक्षण भी है, सारा चीज में। यद अविद्या विलासेन, सीधा सीधा हमने बोल दिया, ये पहला हिस्सा तटस्थ लक्षण है। यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति, अध्यार कर लेना। यस्मिन, यद मने यस्मिन, अविद्या विलासेन मन अविद्यावशात भूत भौतिक सृष्टयः जायन्ते भवन्ति, तम तत् ब्रह्म परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम
नौमी। तो पूर्वार्ध तटस्थ लक्षण है, उत्तरार्ध में सच्चिदानंद विग्रह जो आया है ये स्वरूप लक्षण है। अब यहां भी समझना पड़ेगा भाई तटस्थ लक्षण क्या है वेदांत के अनुसार, स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं आप, और लक्षण किसको कहेंगे। लक्षण का लक्षण क्या है, लक्षण का भी तो लक्षण होगा कि नहीं होगा, लक्षण का लक्षण बनाना पड़ेगा सर। असाधारण धर्मो लक्षण, और असाधारणत्वम किम, धर्मे असाधारणत्वम किम, लक्ष्यतावच्छेदक भिन्नत्व सति, लक्ष्यतावच्छेदक भिन्नत्व सति, लक्ष्यतावच्छेदक धर्म अनवच्छिन्नत्व सति, लक्ष्यतावच्छेदक समनीत धर्मोत्तम असाधारण धर्मोत्तम, जो लक्ष्यतावच्छेदक से भिन्न है और लक्ष्यतावच्छेदक से इतर धर्म को व्यावृत्त भी कर रहा है। लक्ष्यतावच्छेदक भिन्न भी है और लक्ष्यतावच्छेदक से इतर धर्मों को व्यावृत्त भी कर रहा है। और लक्ष्यतावच्छेदक समन्वित धर्म है, जहां जहां लक्ष्यतावच्छेदक है वहां पर वह असाधारण भी होना चाहिए। जैसे आप वहां देखते गंधवत्व पृथ्वी, गंधवत्व क्या है, लक्ष्य क्या है पहले आपका, पृथ्वी, उसमें रहेगी क्या, लक्ष्यता, तो लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा, पृथ्वीत्व न, लक्ष्या पृथ्वी, तस्मिन् लक्ष्यता वर्तते, तस्या लक्ष्यतावच्छेदकं पृथ्वीत्वं, तादृश लक्ष्यावच्छेदक भिन्नो भवति गंधवत्व, लक्ष्यतावच्छेदक से भिन्न है गंधवत्व। और लक्ष्यतावच्छेदक पृथ्वीत्व से इतर जलत्वादि को व्यावर्तन भी करता है कौन, गंधवत्व। इतना ही नहीं, लक्ष्यता जो पृथ्वीत्व का समन्वित धर्म भी है गंधवत्व, जहां जहां पृथ्वीत्व रहेगी वहां वह गंधवत्व जरूर रहेगा। समन्वित, समन्वित का मतलब क्या, उल्टा से तो न कर सकते, यत्र यत्र गंधवत्व तत्र पृथ्वीत्वम, यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र गंधवत्व, वो समन्वित धर्म कहा जाता है। तद्व्याप्य तद्व्यापकत्वम तत्समन्वितत्वम, समन्वय, तद्व्याप्यत्व सति तद्व्यापकत्वम तत्समन्वितत्वम। किसी को भी व्याप्य व्यापक भाव बना दो तो व्याप्ति बन जानी चाहिए, कहीं दोष नहीं होना चाहिए, व्यभिचार आदि, उसको कहते हैं समन्वित व्याप्ति। जैसे लक्ष्यतावच्छेद भिन्न हो, लक्ष्यतावच्छेद से इतर का व्यावर्तन भी करता हो, और लक्ष्यतावच्छेद समन्वित जो होता है धर्म, उसका नाम असाधारण, वो लक्षण का लक्षण। उसका तटस्थ लक्षण क्या है, लक्ष्य भिन्नत्व सति लक्ष्य बोधकत्वम, तटस्थ लक्षण, लक्ष्य से भिन्न हो और लक्ष्य का बोधक हो, वो तटस्थ लक्षण। लक्ष्य भिन्नत्व सति लक्ष्य बोधकत्वम तटस्थ लक्षण, सीधा सीधा। जैसे यहां पर आप देख रहे, यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया, अविद्या की महिमा से जो भूत भौतिक सृष्टियां जिसमें होती हैं, यह देखो लक्ष्यभूत ब्रह्म का नाम कहीं नहीं ले रहे, लक्ष्य से भिन्न है वो, और साथ साथ क्या करें, लक्ष्य का बोधक भी हो, लक्ष्य का बोधक भी अधिष्ठानत्वेन, इस समस्त भूत भौतिक सृष्टि की कल्पना का अधिष्ठानत्वेन, इसलिए हमने यस्मात् नहीं लिया, यस्मिन ले रहे। यस्मिन का मतलब क्या, सारा जगत मिथ्या है, अध्यास है, कल्पना है, उत्पन्न हुआ नहीं। जैसे रज्जू में सर्प पैदा हो गया, क्या रज्जू से पैदा हुआ हो गए, रज्जु में दिखाई दिया, वास्तव में पैदा होता ही नहीं, दिखाई देता है। इस तरह से जगत भी ब्रह्म में केवल दिखाई दे रहा, उत्पन्न ही नहीं हुई, लेकिन उत्पन्न जैसा व्यवहार हो जाता है, उसी व्यवहार के कार्य यहाँ भूत भौतिक, यस्मिन् अविद्यावशात भूत भौतिक सृष्टि जायन्ति इति दृश्यते तद अधिष्ठानम ब्रह्म, तो ब्रह्म लक्षित हो गया लक्षण है? और लक्ष्य से भिन्न भूत भौतिक सृष्टियां हैं, ब्रह्म से भिन्न है नहीं जगत, ब्रह्म से भिन्न जगत को लिया और वह जगत के द्वारा लक्ष्य का बोध भी करा दिया, तो लक्ष्य भिन्न भी है और लक्ष्य का बोधक भी है। अतएव यह लक्षण हो गया तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, लक्ष्य स्वरूपत्वे सति, लक्ष्य बोधकत्वे सति, अलक्ष्य व्यावर्तकत्व स्वरूप लक्षण, तीन हिस्सा होता है। लक्ष्य का स्वरूप कथन हो और लक्ष्य का बोधक भी हो। कई बार स्वरूप कथन करने और बोध न हो तो व्यर्थ है,
इसे लक्ष्य का स्वरूप कथन हो और लक्ष्य का बोध भी हो और साथ साथ अलक्ष्य का व्यावर्तन भी हो, उसका नाम स्वरूप लक्ष्य। अब जैसे अंत में है ना, सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चित आनंद स्वरूपम, लक्ष्य का स्वरूप बोध करा रहा है। लक्ष्य का स्वरूप कथन करता है, लक्ष्य का बोधक भी यही है, क्योंकि लक्ष्य का स्वरूप वास्तव में क्या है? अप्रमेय है। इसे सत्य चित्त और आनंद ये शब्द लक्ष्य का बोधक है। आपके स्वरूप सत्य है, लेकिन उस स्वरूप होता सत्य को हम सत्य शब्द से बोल नहीं सकते, हम सत्य शब्द से बोध करा सकते। इसलिए कहा गया शास्त्रा बोधका ज्ञापका न तो कारका। शास्त्र आपको बोध करा सकते हैं, लेकिन शास्त्र आपको उल्टा पुल्टा बना नहीं सकते। शास्त्र आपको बना नहीं सकता है, शास्त्र को बता सकता है। शास्त्र का हम बताना है, करना नहीं करना आपकी मर्जी होती है ना। ऐसा हम लोग बताते रहते हैं, करते नहीं करते वो आपकी मर्जी होती है, अपनी अपनी मर्जी होती। तो इसीलिए ये सब जब तक, और कई बार ऐसे होता है, चाहे जितने बार ही बोलो, वासना ऐसी होती है ना जबरदस्त, परिवर्तन इतना आसानी से लाने नहीं देता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है, बहुत समय लगता है। इसे ईशावास्य उपनिषद के शुरू में आचार्य शंकर बहुत सुंदर दृष्टांत कहते, जैसा कोई लकड़ी है, कीचड़ में पड़ा है, आपको पता नहीं लकड़ी क्या है, कई वर्षों से कीचड़ में पड़ा 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 पड़ा, उसके ऊपर लेयर पर लेयर लेयर पर लेयर कीचड़ का बना हुआ लिप गया। ऐसा हो गया बाहर से तो पता ही नहीं लगता क्या लकड़ी, कौन सा लकड़ी। अब उसको बाईचांस कभी भूल चूक से आपने घिस दी, छील दिया उसको। वहां दृष्टांत दिया कि एक माता थी, औरत थी, उसने अपना कीचड़ में से रहता था ना, उसको फेंक दे कचरा, और पड़ा रहता था, तो वहां से उठा के लाई वो। इसलिए कि वो गाय का खूटी होती ना, खूटी जिसे बांधते गए, वो उखड़ गया था, उसके लिए औरत लाई, वो छीलने लगी तो सुगंध आने लगा। फिर उसने और छीला और सफाई करी तो देखा चंदन। तो इसी तरह से हम सबके स्वरूप पर कोटिंग और है ना, अब उसे घिसना पड़ेगा तभी तो स्वरूप बोध होगा। इसे घिसने का काम हमारा है, कैसे घिसना समझाता है केवल शास्त्र। शास्त्र केवल आपको ध्यान की प्रक्रिया बताएगा, क्या ध्यान करना, कैसे करना, ये सब समझा सकता है। लेकिन आप घिसो, आप खुद घिसना पड़ेगा ना उसको। वो साधन देता है, साधन का प्रयोग हमें करना है। इसे लक्ष्य का स्वरूपत्व है। सच्चित और आनंद सब शब्द स्वरूप नहीं है आपका, शब्द की तरफ बोधित तो वस्तु आपका स्वरूप है। अतः शब्द क्या कर रहे हैं? हमारे लक्ष्य का बोधक मात्र। लक्ष्य स्वरूपत्व सती, लक्ष्य बोधकत्व सती, अलक्ष्य भूता असत अचित और अनानंद रूप वस्तुओं से व्यावर्तन भी कर देता है सच्चित और आनंद शब्द। अतएव यह स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद विग्रहम। अब यहां पर विचार तन्नो में वो जो सच्चिदानंद विग्रह है जिसमें अविद्या विलास भूत सृष्टियां हुई है, वो आत्मा है। आत्मानम, वो क्या है? वो आत्मा है। अब आत्मा को लेकर बड़ा झगड़ा है, आत्मा को लेकर के भी बहुत झगड़ा है। ये आत्मा क्या है? कोई कहते शरीर ही आत्मा है, इसलिए ऋणं कृत्वा कृतं विवेह है, भस्मीभूत से देश पुनरागमनम कुतः, चली जाता दो बार आता तो है नहीं, हम मर गए इसलिए कर्जा करो, खाओ पियो मौज कर लो, क्या दिक्कत है? हम मर जाने कौन पूछने वाला तुमको? कर्ज पूछे कोई आएगा क्या? मर गए, भस्म हो गए, दोबारा जन्म तो होना नहीं, ऐसे मानते हैं लोग। स्थूल देह एवं आत्मा, वो नहीं हो सकता। स्थूल देही आत्मा होता, स्वप्न सुषुप्ति में भोक्तृत्व नहीं होता। कि जो स्वप्न में है शरीर है वो स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर तो नहीं था, भोग हुआ कि नहीं हुआ सुख दुख का? कैसे हो गया? यदि स्थूल शरीर ही आत्मा है, जब ये शरीर सो जाए, ये मन आत्मा सो गया, जब ये आत्मा ही सो गया, वह अनुभव कौन कर रहा? स्वप्न में सुषुप्ति। स्थूल शरीर में वह आत्मा मानने वालों के लिए जवाब है स्वप्न सुषुप्ति और असंभव भोक्तृत्व संभवात स्थूलम न आत्मा। कहते चाहे इसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रिया ये आत्मा। कहते इंद्रियों को आत्मा मानोगे तो एक इंद्रिय तो है, 5 ज्ञान इंद्रिया। तो विचार करना पड़ेगा, ये 5 मिल के आत्मा है या प्रत्येक अलग अलग आत्मा है? इस संभूय आत्मा मिल करके वो आत्मा यदि है तो है? एक अंधा हो जाए, एक भी इंद्रिय बिगड़ जाए तो आत्मा मर जाए। 5 मिल के आत्मा था ना, एक खराब हो गया, एक पुर्जा खराब होने से गाड़ी बंद, वैसे आपकी जो गाड़ी बंद हो जाएगी। आप
आंख चली गई तो आदमी मर जाए, लेकिन ये देखने को मिलता ऐसा होता नहीं है। एक विनाश आत्मनाश प्रसंग, ये दोष है यदि सब मिलकर के इंद्रियों को मिलाकर के आत्मा एक मानोगे तो, और प्रत्येक इंद्रिय को अलग अलग आत्मा मानोगे तो व्यवहार असंभव। व्यवहार कैसे होगा? जब आंख देखना चाह रहा, कान बोले नहीं तुम देखो मत, मैं सुनूंगा, और आपस में लड़ते रहेंगे इंद्रिया सारे, और कोई काम ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? और सिर्फ दो पैर है और एक पैर कहेगा मैं बैठूंगा, एक पैर वाला मैं चलूंगा, दो आत्मा है ना अलग अलग, एक बैठेगा एक चलेगा, एक आदमी मैं खाऊंगा दूसरा मैं रोकूंगा, तो खाना ही नहीं हो पाएगा, तो सारा काम खराब हो जाता। सारी कोई इंद्रिया अलग अलग आत्मा मानोगे, सबके ऊपर स्वतंत्रता रहेगी ना, हर आत्मा के ऊपर स्वतंत्रता करने का, और हर आत्मा अपना स्वतंत्र हो गए, इतने सारे आत्मा हो जाएंगे शरीर में, कोई कुछ बोले कुछ, कोई उत्तर जाओ कोई पूर्व जाओ बोलेगा तो क्या होगा, तो मुश्किल पड़ेगा ना। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा तो असंभव, व्यवहार है वो असंभव हो जाता है। चलो कहते इंद्रियों को छोड़ो, फिर संभूय भी नहीं हो सकता, प्रत्येक भी नहीं हो सकता, इन सबको कंट्रोल कर मन को आत्मा मानो, मन को आत्मा मान लीजिए, मन एवं आत्मा इति न, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कर्णत्व निश्चय हो गया। सर्वेंद्रिय ग्राहक कर्णत्व सिद्धम, कि सकल इंद्रियों का ग्राहक कोई है ना, जो ग्राहक हो क्या होगा, कर्ण होगा, साधन होगा, वो भोक्ता नहीं हो सकता। अच्छा मन में भोक्तृत्व तो अपने सिद्ध कर सकते, कर्ण तो सिद्ध है उसमें, ये नहीं। यथा रूप ज्ञान प्रति चक्षु कर्णम, अतः चक्षुर आत्मा न भवती, इसे सर्वेन्द्रिय ज्ञान प्रति मन कर्णम, अतएव मन क्या है, भोक्ता नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकता, कर्णत्व। अब कहते फिर विज्ञान को आत्मा मान, बुद्धि, अरे बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकती, वो भी विचार करूंगा, फिर विज्ञान तो नित्यम व क्षणिक होगा, बुद्धि तो नित्य है ही नहीं, विज्ञान नित्य ने सर्वानुभव है, तभी तो कहते हैं ना हमारी बुद्धि आज ठीक ठाक था इसलिए बढ़िया समझ में आई पाठ सब कुछ। किसी किसी बुद्धि बिल्कुल बिगड़ी भी रहती है, उसको समझ में नहीं आती क्या हो रहा है पाठ में, और कई बार तो बुद्धि सो ही जाती है, क्या पाठ समझ में आएगा। साफ दिख रही बुद्धि एक जैसा होती ही नहीं है, तो नित्य होगा तो उसका एक स्वरूप होगा ना, कभी ऐसा कभी वैसा कभी वैसा रंग बदल रहा है का मतलब क्या है, वो अनित्य वस्तु। अतः विज्ञान अनित्य क्षणिक होने के नाते आत्मा नहीं हो सकती, इनकी जो भोक्तृत्व का सदा बना हुआ है, पुण्य पाप भोक्तृत्व का अहंकार और सदा बना हुआ रहता है, इसलिए आत्मा एक ऐसी चीज है जिसमें नित्य भोक्तृत्व रूपानुभूति होता है। और दूसरी समस्या क्या है, विज्ञान को आप बुद्धि को ही आत्मा मानोगे तो प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिए। क्षणिक धारा में क्या होगा, तो पिछला क्षण वाला बुद्धि नष्ट हो गया, अब दूसरी क्षण वाली बुद्धि है, तो उस क्षण में जो हुआ तो इस क्षण में याद कैसे करेगा, कौन करेगा, अनुसंधान। प्रत्यभिज्ञा संभवाच्छ क्षणिक विज्ञानम न आत्मा, क्षणिक विज्ञानम आत्मा भवितम नार्हति, प्रत्यभिज्ञा संभवात हेतु, प्रत्यभिज्ञा संभव नहीं हो सकता। आप कहते ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब कोई नित्य विज्ञान ही आत्मा है, सिद्ध हो गया जो वेदांत है, नित्य विज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, जिन सबसे भिन्न, ये सब उसका साधन बन जाता है नित्य वस्तु। कहते लेकिन फिर भी वो आत्मा कितना लंबा चौड़ा है? कितना लंबा चौड़ा है, वो इतना छोटा सा होगा, अणुपरिमाणम। अधिकतर वैष्णव अणुपरिमाण ही मानते, शैवों में भी कई लोग अणुपरिमाण मानते, और जैन कहते नहीं ये तो मध्यम परिमाण है, जितना लंबा चौड़ा शरीर उतने लंबा चौड़ा शरीर में तो चेतन का अनुभव हो रहा है। तब उनसे पूछेंगे हम, अणुपरिमाण वाले जवाब बाद में देंगे, पहले तो मध्यम परिमाण वाले जवाब देना आसान है। अब उसे पूछा जाए भाई तुम्हारा मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर वाला तुम आत्मा हो, मरने के बाद तुमको हाथी शरीर मिलेगा, तब तुम्हारी आत्मा तो केवल पैर में रह जाएगा कि तुम मनुष्य शरीर वाला आत्मा हो, नहीं तो लंबा छोड़ा, उधर तो एक पैर होता है हाथी का, फिर बाकी हाथी के शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, खाली हो गया, शीतलता नहीं होनी चाहिए। या तो आपको मानना पड़ेगा तुम्हारी आत्मा जो संकोच विकासशाली है, भाई रबर बैंड है, हाथी में चले तो बड़ा हो जाता है, चींटी में चले तो छोटा हो जाता है, मनुष्य में आए तो मध्यम रह जाता है, मैंने ये इलास्टिक है, इलास्टिक वाला स्पंज टाइप है, या जो इस तरह मानना पड़ेगा जो संकोच विकासशाली आत्मा है। और तब मैं कहूँगा जी ऐसा हाँ कर देता है वो, फिर तो अनित्य, जैसे रबर बैंड एकदम टूट जाती है तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। कि जो संकोच विकासशाली में तो मतलब क्या, विकारशील है, जो विकारवान पदार्थ होता है वो अनित्य होगा, नित्य नहीं हो सकता, अतः मध्यम परिमाण नहीं है। अणुपरिमाण कहोगे फिर कहना पड़ेगा अनुपरिमाण तो कहाँ रहता है, क्षेत्र में रहेगा, कहीं अन्य क्षेत्र का भोक्तृत्व उसके अंदर नहीं आना चाहिए। हृदय में बैठा हुआ है, पैर में कांटा लग गया, उसको वैसे वहां से आना पड़ेगा ना उसको समझने के लिए,
भागते रहेगा तुम्हारी आत्मा, इसलिए वो भी ठीक नहीं है। किंतु क्या है, कहते विभू है, इसलिए उन्होंने विशेषण दिया परम आत्मान तम नौमी परम आत्मान। वो आत्मा है, वो आत्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से भिन्न साबित हो गया, और वो आत्मा न अणु है न महत् है, किंतु परम निर्तिशयम विभुम इत्यर्थ, विभु है। ऐसी आत्मा का स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। प्रश्न उठता है तभी समस्या है, महाराज ये कैसे नमस्कार करोगे? क्या आप उससे भिन्न है? इसका मतलब आप वेदांत मत में जीव ब्रह्म एक है, कौन किसको नमस्कार करेगा? है नमस्कार कब होता है? दो के बीच में होता है। सबसे पहली बात, दो होना जरूरी है। भेद में ही नमस्कारी नमस्कर्तृत्व भाव आएगा। नमस्कारी है और मैं नमस्कार करने वाला हूं, नमस्कारता हूं। नमस्कारी नमस्कर्तृत्व भाव के बिना नमस्कार कैसे होगा? और नमस्कारी नमस्कर्तृत्व भाव में एक उत्कृष्ट होगा जो नमस्कार है, और नमस्कर्ता जो है हमेशा अपने आप को निकृष्ट बनते हुए तो नमस्कार करेगा, है या नहीं? फिर आपको ये जीव और ब्रह्म एक नहीं बोल सकते आप। यदि आप ब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? ब्रह्म उत्कृष्ट हो गया, आप फिर आप ब्रह्म कहाँ रह गए? तो जीव ब्रह्म एक कैसे? नमस्कारी नमस्कार भाव जब आ गया तो इसका मतलब है आपने एक तो सबसे बड़ी बात भेद को स्वीकार कर लिया, और भेद में भी जीव ब्रह्म भेद को स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि तुम जीव हो, जीवों का नमस्कार कर रहे हो। अर्थात जीव निकृष्ट हो गया, ब्रह्म उत्कृष्ट हो गया, और निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों की ऐक्यता कैसे होगी? अच्छा कोई जीव ब्रह्म एक हो ही नहीं सकता, तुमने नौमी कहकर सारा काम खराब कर दिया। यदि ऐसा कोई कहे तो सिद्धांत कहता है नहीं भाई, नौमी कहने की महिमा आप नहीं समझे। नौमी ही सारा वेदांत को समझा रहा है। सारा वेदांत ये नौमी पर टिका है। न सच्चिदानंद विग्रह विकार है वो शब्दावली, ये सब व्यर्थ है। यदि नौमी ना होता तो ये सब कहे करते, इसे बोलने की क्या जरूरत है? कि सोपाधिक भेद के बिना नौमी बोलना संभव नहीं था। ये नौमी बता रहा है जीव ब्रह्म एक होता हुए सोपाधिक भेद है। सोपाधिक भेद जो है वह अज्ञान वशात अविद्या विलासीन तब आएगा। नौमी के कारण से आपने अभी मैंने औपाधिक भेद को स्वीकार किया। औपाधिक भेद कैसे हुई? तब कहते अविद्या विलास। ये औपाधिक उपाधियां क्या है? भूत भौतिक सृष्टि। तो फिर निरुपाधिक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। सब अन्वय हो गया वेदांत। तो नौमी यहां किंग है, स्तंभ है वेदांत का, कि इसके बिना वेदांत का अध्ययन अध्यापन, किसी शास्त्र का जब प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, ये सब हो ही नहीं सकता। कि तम नौमी जैसे कहा तो आपने स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर मैं सोपाधिक हूं, और सच्चिदानंद विग्रह का करके बता दे वो निरुपाधिक स्वरूप है मेरा। मैं जो सोपाधिक जीव स्वरूप ग्रंथ करता हूं, या ग्रंथ इस समय अध्येता है ना, ये जो मैं इस समय कर्तृत्व भोग से विशिष्ट हूं, कर्तृत्व भोग से विशिष्ट होकर के अपने आप में निकृष्टत्व को उपाधि वशा स्वीकार करके जिस उत्कृष्ट के स्वरूप को नमस्कार कर रहा हूं, वह उत्कृष्ट जो सच्चिदानंद स्वरूप वाला है वही वास्तव में उपाधि रहित मेरा स्वरूप है। इसलिए कहते यद अविद्या विलासीन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानम् सच्चिदानंद विग्रहम। और सोपाधिक अध्यास निरुपाधिक अध्यास दोनों को समझना पड़ेगा। जब निरुपाधिक सच्चिदानंद स्वरूपम कह रहा हो ना, वो भी अध्यास है। ना आप सत्य है, ना आप चित्त है, ना आप आनंद है। ये भी शब्द इतने व्यावर्तक है। भ्रांति वशात जो असत्व है आपके अंदर, जड़त्व है, उसको निवारण में सत्य कह रहा हूं। केवल असत्व का भी निवारणार्थ सत्व कथन हो रहा है, जड़त्व का निवारण के लिए चित्त कह रहा हूं, दुखित्व का निवारण के लिए आनंद कह रहा हूं। क्या सापेक्ष शब्द है वो भी, और भी वास्तव में आपका स्वरूप नहीं है। वो निरुपाधिक स्वरूप में अध्यास है। और ये जो कर्तृत्ववादी भोक्तृत्व ये सोपाधिक अध्यास है। सोपाधिक अध्यास का दृष्टांत रक्त स्फटिका। स्फटिक क्या है? वह अपने आप में लाल रंग वाला थोड़ी, और जो सफेद भी नहीं बोल सकते, दिखाई दे रहे ना बिल लाल, इसलिए मैं कहता हूं शुक्ला स्फटिका। नहीं तो स्फटिका स्फटिका ये वह न शुक्लो व न रक्तो, क्यों विशेषण व्यर्थ है ना। अरे स्फटिका अनेक रंग के स्फटिक होते हैं क्या?
जब अनेक रंग का स्फटिक होता ही नहीं है, स्फटिक में भेद ही नहीं है, फिर शुक्ल स्फटिक क्यों बोलूंगा, है ना। यदि बोलता हूं का मतलब क्या, रक्तत्व का निवारणार्थ कर रहा हूं। इसी प्रकार से उस ब्रह्म न सचित सब बोल रहा हूं, वो केवल उसमें असत अचित और अनानंद रूपता का निवारण करने का। सोपाधिक अध्यास में रक्त स्फटिक, निरुपाधिक अध्यास में अहं कर्तृत्वादि। आत्मा में कर्तृत्वादि का जो अध्यास है ये निरुपाधिक अध्यास। इन दोनों अध्यासों का निषेध करना है हमें। नवमी कह करके कर्तृत्व लाया है, नवमी कह करके कर्तृत्व का स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात निरुपाधिक जो अध्यास वो नवमी का विप्रत्यय से मालूम हो रहा है। और नवमी में जो नम धातु उपयोग है, नमस्कार अर्थक धातु जो नु धातु प्रयोग हुआ है, और वो धातु से सोपाधिक अध्यास नवमी का धात्वर्थ अंश के द्वारा सोपाधिक भेद को बता रहा है अध्यास को, और प्रत्यांश के द्वारा निरुपाधिक अध्यास को बोल रहा है। कठिन हो जाता है ना वेदांत समझना भी। श्लोक में एक श्लोक पानी पिला देता है। वेदांत परिभाषा का पहला श्लोक को समझ लिया तो बहुत वेदांत समझना है। इधर रहस्य छिपा देते हैं। एक श्लोक नवमी जनक असुता, नवमी सरस्वती पाद युगम। नवमी शब्द बहुत हम लोग प्रयोग करते हैं, अर्थ कोई नहीं समझता है। वहां धातु और प्रत्यय क्यों मिप पर अहम का योग में है ना। अस्मदी उत्तम, युष्मदी मध्यम, समनाधिकरणे स्थानिन्यपि बोल दिया ना। किंगवाचक कारकवाचक स्थान्यपि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि उत्तम होना है। आप अहम का प्रयोग करो ना करो, मिप का हो गया। मैंने मिप अपने आप स्व समानाधिकरण भी होकर के अहम का बोध करा दिया। और वो अहम है कहाँ, ब्रह्म अध्यस्त। और ब्रह्म एक उपाधि है क्या, ब्रह्म कोई उपाधि हो सकता है नहीं, तो निरुपाधिक अध्यास नहीं हुआ है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो मिप प्रत्यय बोध हो रहा है, अहम शब्द अहम पद के माध्यम से बोधित तो कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ है, ये आत्मा में अध्यारोपित है, अध्यस्त है ना। वो अध्यस्त जो है वो हम क्या कहें उसको, निरुपाधिक अध्यास। क्योंकि वह अधिष्ठान कोई उपाधि नहीं है जिसमें हम कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार कर। वही धातु क्या कर रहा है, नमस्कार कथन कर रहा है। और नमस्कार के नमस्कार्य नमस्कर्तृत्व भेद मानना पड़ेगा, और नमस्कार्य आपसे भिन्न उपाधि मानना पड़ेगा, और सोपाधिक हो गया। तो धातुर्थ सोपाधिक अध्यास को बोध कराता है, और प्रत्यार्थ निरुपाधिक अध्यास को। और दोनों अध्यास तब मिटता है जब अंतिम भाव में जो कर उसका अनुभव होता है, क्या, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह स्वरूपता अपना जो अनुभव होएगा तब ये दोनों अध्यास मिट जाता है, नौमी खत्म हो जाता है। फिर कहोगे गुरुर नहीं शिष्य चिदानंद रूप शिव शिव, कौन गुरु कौन चेला, किसको क्या नमस्कार करना है, सब छूट जाएगा नौमी। हाँ, और इस में जो रहस्य है थोड़े थोड़े बताते जाते हैं। एक लक्षण हो गया, औपाधिक भेद को लेकर विचार हो गया नौमी में। और अविद्या विलास से ने कह करके एक और बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जगत में मिथ्यात्व भी सिद्ध है। भूत भौतिक सृष्टि कैसी है, न्यायिक मत में सत्य है और हमारे मत में मिथ्या है। कैसे बोध करा रहे हो, अविद्या विलास। ये अविद्या का विलास मात्र है, महिमा है, विजृंभणा है। इसका मतलब क्या है, उस भौत भौतिक सृष्टि में कोई सत्यत्व नहीं है। इसे क्या कहूंगा, भूत भौतिक सृष्टया मिथ्या अविद्या विजृंभणत्वात् यन्नेवं तन्ने में था परमात्मा ब्रह्म। जो जो अविद्या विलास नहीं है वो मिथ्या भी नहीं है, जो अविद्या विलास नहीं है वो मिथ्या भी नहीं है, जैसा ब्रह्म। और कोई दूसरा दृष्टांत मिलेगा नहीं आपको, इसलिए व्यतिरेक अनुमान ही बनाना पड़ेगा। व्यतिरेक अनुमान के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, व्यतिरेक अनुमान। तो भूत भौतिक सृष्टया मिथ्या अविद्या विलासत्वात् अविद्या कार्यत्वात्, ठीक है ना। यन्न एवं तन्न एवं, जो अविद्या का कार्य नहीं है वो मिथ्या भी नहीं है। उसको हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, यन्नैवं तन्नैवं यथा आत्मा। ये भी बात यहाँ जगत की मिथ्यात्व भी सिद्ध कर रहे हैं। इस तरह से इन शब्दों के द्वारा यह स्थापित कर रहा है नौमी में भी सत्यत्व नहीं रहा, आध्यासिक है। इसलिए नौमी शब्द से मतलब क्या निकाला था, ये दोनों प्रकार का अध्यास, सोपाधिक अध्यास और निरुपाधिक अध्यास। यदि जगत सत्य होता
यदि उपाधि सत्य हो जाए फिर तो नौवीं भी सत्य होगा, वो अध्यास नहीं होगा, क्योंकि भेद सत्य हो जाएगा, फिर तो भेद सत्य हो जाएगा। इसे अविद्या विलासेन, ये भी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसके बिना जगत मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो सकता। रज्जु में यथा सर्प कल्पित है, यस्मिन माने यत माने यस्मिन अविद्या विलासेन, जिसमें अविद्या के कारण, जिस प्रकार से था रज्जु में आप मंदाधिकार आदि दोषवशात सर्प की भ्रांति कर लेते हैं, उसी प्रकार से इस ब्रह्म में अविद्यावशात आप भूत सृष्टि कर, अविद्यावशात जैसा स्वप्रवत। स्वप्न में क्या होता है, निद्रा दोषवशात आप सृष्टि कर लेते हैं। भूत भौतिक सृष्टि निद्रा दोषवशात निर्माण होता है, सहयोगी कारण वाला अपनी वासना है, अपना संस्कार है। इसलिए कहते कि देखो अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टि हो। इस प्रकार से मंगलाचरण के बारे में पहले भी यद्यपि आप लोगों को तर्क संग्रह संग्रह सब पढ़ाते काफी चर्चा कर चुका हूं। मंगलाचरण किसको कहते, मंगम शुभम लाति इति मंगलम। शुभम तत्रापि इष्ट, इष्टमेव यत्किंचित, जो कुछ भी आपको इष्ट है वही आपके लिए शुभ है। तम लाति ददाति इति मंगलम, तदनुरूपम यत्किंचित आचरति तत् मंगलाचरणम। उसके अनुरूप जो भी आप आचरण करते हैं उसका नाम मंगलाचरण है। वह तीन प्रकार का है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। उसमें से यह नमस्कार और वस्तु निर्देशात्मक है, इसमें आशीर्वाद अंश कुछ भी नहीं है। और उसमें भी मंगलाचरण फिर दो बार बताया गया, एक अन्वय भी होता है, कोई भी श्लोक होता है। शब्दानाम व्यवस्थितिकरणम अन्वय, पद्यस्य गद्यकरणम व शब्दानाम व्यवस्थितिकरणम अन्वय। पद्य को गद्य करने का नाम अन्वय होता है, या गद्य को भी फिर व्यवस्थित करके व्याख्या करना। जिस कई बार वाक्य है, कहीं क्रियापद है, कहीं कुछ भाषाकार लिख देते हैं, उसका व्यवस्था करके जो बोलेगा नाम अन्वय होता है। सच द्विविध दंडान्वय खंडान्वय है ना। दंडवायश्च दंडवदेव कर्ता गौण कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया इति व्यवस्था। और खंडान्वय क्या है, प्रतिज्ञा वचन पुरस्सरम पदानां प्रश्न उत्तर भावेन व्यवस्था करणम खंडान्वय। दोनों प्रकार के यहाँ भी अन्वय कर सकते हैं आप। जैसे दंडान्वय करते हैं, अहम नवमी है ना, नवमी का अहम लेना पड़ेगा कहीं भी। अहम यद विद्या भूत सृष्टि सच्चिदानंदम विग्रहम परमात्मानम तम नवमी, सीधे सीधे। और खंडान्वय में क्या होगा, अहम सच्चिदानंद विग्रहम नवमी, मैं उस सच्चिदानंद विग्रह को नमस्कार करता। कथम भूतम आत्मानम, पुनः कथम भूतम परम, पुनः कथम भूतम यस्मिन् अविद्याविलासन भूत सृष्टि सन्ति। बस कसे प्रयोजन है, अगर कुछ डालने से कोई शब्द नहीं है वहां पर नहीं डालेंगे, तो सभी शब्दों का अन्वय इस तरह से कर देना, खंडान्वय हो जाता है। और कोई मंगलाचरण है उसमें अनुबंध चतुष्टय रहेगा। अनुबंध क्या चीज है, ग्रंथाध्ययन अनुकूल, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति अनुकूल ज्ञान जनकत्व अनुबंध। ग्रंथ का अध्ययन करने में जो हम लोगों की प्रवृत्ति हुई है तद अनुकूल आपके अंदर जो ज्ञान को उत्पन्न करता है उसका नाम अनुबंध है। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति अनुकूल प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व, ऐसा भी ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति में जो प्रयोजक ज्ञान के अनुकूल जो पदार्थ है विषय है उसका नाम अनुबंध है। तच्चतुष्टयम् संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजन, चार चीज, संबंध अधिकारी विषय और विनानुबंधम, बिना इस अनुबंध का मंगलम ग्रंथादौ, ग्रंथ के आदि में बिना इस मंगल को जोड़े बिना कभी भी ग्रंथ को सम्यक नहीं माना जाएगा। और मंगलाचरण करना चाहिए, इसमें क्या प्रमाण है। अधिकतर सब लोग शिष्य शिक्षा है, ग्रंथ तो नहीं बदनाती। शिष्य की शिक्षा के लिए ग्रंथ के आदि में लिखने की क्या जरूरत है, अनादि की जो शिष्य परंपरा आ ही रही है तो ग्रंथ में लिखने की क्या जरूरत है। आप हम गुरु जी ने किया मंगलाचरण, हमने चेड़ा ने किया, हम अपने चरण को कराएंगे, इस तरह चलते रहेगा धारा है? क्यों करना। और दूसरा क्या है, जो कहीं भी धर्म का आचरण का लक्षण भी नहीं है मंगलाचरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः,
श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रेमादि 4 है धर्म का लक्षण मनुस्मृति में। तो कोई स्मृति नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई सदाचार में नहीं है, तो उसको मंगलाचरण करना क्यों चाहिए? यदि है तो फिर बोलने की जरूरत क्या, और तो चलते ही रहेगा। दोनों तरफ से फंसते हैं, उभय पाशा रज्जू। तब कहना पड़ता है ऐसा है, देखो बात तो सही है, यदि परंपरा से चली आ रही है तो जरूरत नहीं था। और यदि स्मृति आदि प्रमाण ही नहीं है तो करना भी उचित नहीं बनता है। बात अब कहना बिल्कुल ठीक है, फिर भी क्यों कर दे? समाप्ति काम मंगलम आचरित, विग्रह ध्वंस काम व मंगलम आचरित। समाप्ति की कामना से, विघ्न की ध्वंस की कामना से मंगलाचरण किया जाता है। और एक और यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो विषय के बारे में यद विद्या विलास ने कह करके जो ब्रह्म रूपी विषय को प्रकट किया आपने, क्या वो ब्रह्म प्रमेय है? यदि प्रमेय नहीं है तो फिर शास्त्र किस लिए? अप्रमेय के लिए शास्त्र तो नहीं होगा। यथा खपुष्पो अप्रमेय अतः शास्त्र गम्योपि न भवति, इसके शास्त्र की जरूरत नहीं है। और यदि प्रमेय है फिर तो इंद्रिय गम्य हो जाएगा, फिर भी शास्त्र की जरूरत नहीं है। फिर रज्जु यदि प्रमेय चेत कस्य इंद्रिय से विषयो भवति, आप प्रमेय चेत शास्त्र में किम ज्ञान है? शास्त्र व्यर्थम यदि चेत न ब्रह्म शास्त्रकमेव तंतु पुरुषम ब्रह्म वेद उक्तत्वात्। ब्रह्म आगम गम्यम शास्त्र गम्यम वेदांत वेद्यम। इसलिए यहां पर वो भी बात हो रहा है, शास्त्र प्रमेय है, इस बात सूचित करने के लिए उन्होंने क्या कहा? आत्मानम परम। आत्मानम, जो आत्मा शब्द कहां से लाया? ये आत्मा शब्द दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है। आम आदमी आत्मा परमात्मा क्या समझता है? आत्मा तो एक शास्त्र गम्य ही होता है। परंपरा से सुनते आ रहे, बोल देते हैं उसकी आत्मा चली गई, वो मर गया, मैंने उसकी आत्मा चली गई। ऐसे व्यवहार में हर गंवार भी बोल देता है। तुमसे पूछो आत्मा क्या है जो गई है? वो पंडित जी से पूछ लेना। और क्या करें, पंडित जी से पूछो, दे डोंट नो। शब्द प्रयोग कर लेते, बहुत सारे शब्द हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ भी हमें मालूम नहीं रहता है। व्यवहार में कर रहे हैं, अर्थ ही मालूम नहीं, और वस्तु कहां से मालूम होएगा? अर्थ मालूम नहीं है। तो इस तरह से आत्मा भी शब्द तो सब प्रयोग कर रहे हैं, ना उसका अर्थ उन्हें पता है, ना विषय को उनका ज्ञानी हो नहीं हो सकता था। अब इसलिए शास्त्र गम्यत्व को बोध करने के लिए कहा आत्मा, कि आत्मा शब्द वास्तव में शास्त्र में ही प्रयुक्त है, व्यवहारिक नहीं है वस्तु। ये व्यवहार में तो नाम और रूप चाहिए, आत्मा की क्या जरूरत है? व्यवहार के लिए नाम रूप भी तो चाहिए ना। आत्मा से क्या लेन देन? वहां तो आत्मा से कोई मतलब नहीं भाई, कि उसकी चेतनता आपको जरूरत पड़ रही है। अब जिसको ये नहीं मालूम है आत्मा की चेतन से मैं होकर मेरी ही चेतनता है, मैं और कहा आत्मा कोई दूसरा की चेतन थोड़ी मैं ले रहा हूं किराए भाड़े पे है, मेरी अपनी चेतन, मैं चेतन हूं, ऐसा बोलेगा हर आदमी। उन्हें क्या मालूम आत्मा ये से भाषा संविधम विभाति यमेव भांतम तनु भाति सर्वम, ये वो थोड़ी जानता है। अरे मेरे मैं चेतन हूं, तुम क्या बोल रहे हो? सो इसलिए वो लोग वास्तव में आत्मा का वास्तविक अर्थ, वास्तविक स्वरूप वगैरह बिल्कुल नहीं जानते। वो एकमात्र शास्त्र गम्य है। इसी बात को समझा रहे हैं। ब्रह्म तत्व जिसको आप चिंतन वेदांत परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, वह यद विद्या विलास बोधित यत् शब्द के द्वारा ज्ञापित वह ब्रह्म क्या है? वो शास्त्र गम्य है। इस बात को बताने के लिए शब्द हुआ आत्मा।